हेलो दोस्तों। आज मैं जा रही हूँ मंदिर और मेरे बच्चे मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इतना रो रहे हैं, आज इतना रो रहे हैं। वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज मुझे मंदिर जाना है ना, तो ये देखो इनका हाल। एक को गोद में ले रखी है और एक उधर कर रहा है कुएं कुएं। और एक ये है। मंदिर ना जाऊं मैं मंदिर ना जाऊं। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, मंदिर जाना है मुझे शिव जी के। मंडे था, सोमवार था, तो मैंने कहा आज मंदिर जाऊं। लेकिन ये बच्चे 11 बज गए हैं, 11:30। कब जाऊंगी मैं मंदिर? है तन्वी, जय जय करके ना आऊं? बताओ, ना करके आऊं जय जय? ये देखो मेरे जिनके उनके निकाल के फेंक दिए हैं महारानी जी ने। बच्चों के साथ तो भाई साहब कुछ भी नहीं कर सकते, ना पूजा ना पाठ ना त्योहार ना कुछ। बेटा तन्वी, ए तन्वी, हाय कर दो, चलो हेलो कर दो, इधर हेलो कर दो। तो दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और मैं दिखाने वाली हूँ अपने गांव के भोले बाबा का मंदिर। और अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, बच्चे दादी आ जाए इनकी थोड़ा, तब करूंगी कुछ। क्या हुआ, पहनना है क्या तुमको? पहनना है क्या है? हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो। बाकी मैं अपना लुक बाद में दिखाऊंगी। चलो थोड़ा इनको कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने शॉल अकेली ओढ़ी थी, स्वेटर मैंने नहीं डाला था क्योंकि धूप निकल आई थी इस वजह से। और धूप में ही जाना था, तो मैंने सोचा दिन में ही जा रहे हैं, शॉल बस ओढ़ लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे गांव की सड़कें गोबर पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से गाय भैंस सब निकलती हैं खेत के लिए। तो ये है हमारी गांव की सड़कें। हम रहते हैं गांव के ना बाहर, आउटिंग जो एरिया होता है ना, उस तरफ की साइड रहते हैं। मतलब जैसे ही गांव स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट हमारा ही घर आता है। अंदर गांव में नहीं रहते हम लोग। वो मतलब घर है बट उधर छोड़ दिया है, तो हम लोग बाहर की साइड रहते हैं। और ये देख रहे हैं सीधा जो सड़क जा रही है ना, हमें काफ़ी दूर जाना है क्योंकि वो जो शिव जी हैं वो काफ़ी दूर है उनका मंदिर। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाऊंगी आज। और देख सकते हैं ये खेतों की साइड से सड़कें जो बनी हुई हैं, उधर से हम लोग निकल रहे हैं। और ये हमारी आंटियां हैं, बगल वाली आंटी, इनको भी जाना था तो इनके साथ ही मैं भी चल दी थी। और ये देखो मस्ती करते हुए, बातें करते हुए हम सभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मंदिर जाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि दूर ही था काफ़ी, कम से कम 3 किलोमीटर तो था ही मंदिर। और एकदम सुनसान सड़क, एकदम मस्त लग रहा था। और एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं कभी कभार निकलती हूँ गाँव में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं चारों तरफ, मतलब खेतों में पानी लग रहा था किसी किसी के, और किसी किसी के मटर आ गई थी, किसी किसी के धान, मतलब सब कुछ अच्छा ही हरा 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 हरा। सरसों के खेत देख के इतना सुंदर लग रहा था मुझे, मैंने तो सोच ही लिया था कि जब मंदिर से वापस आऊंगी ना, तो सरसों के खेत में वीडियो जरूर बनाऊंगी। और मैंने बना के डाल भी दिया इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये देखो, ये पेड़ की छाँव, भाई साहब बहुत ही अच्छा लगता है। और चलते चलते आखिर में हम आ ही गए मंदिर। वो देख रहे हैं आप लोग, बरगद का पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, और थोड़े से साइड में जो है वहाँ शिव जी का मंदिर है। तो ये वाला जो गेट है ये हनुमान जी के मंदिर के लिए गेट है, और उस तरफ से जो है वो शिव जी के मंदिर के लिए गेट है। तो मुझे शिव जी के मंदिर जाना था, तो हम लोग उस गेट की तरफ से जाएंगे। और सच में मैं यहाँ पे ना लास्ट सावन में आई थी, सावन के लास्ट सोमवार को। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा दोबारा जरूर आऊँगी। मैंने ये देखा भी नहीं था उसी टाइम पे, मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था। अब मैं गई थी सेकंड टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुआं भी है। ये जो पहले निकल गया ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये जो गेट आपको दिख रहा है ये शिव जी के मंदिर के लिए गेट है। ये देख सकते हैं, वो दिख रहा है, छोटा सा मंदिर है, बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा लगता है ना वो मंदिर, तो पूछो मत। तो मैं तो आई थी मंदिर की सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई के बाद पूजा भी जरूरी है, तो सोचा पूजा करके जाएंगे। और ये देखो ये कुआं है, इधर से दीदी भरेंगी पानी,
ये देख सकते हैं कुआं, इसमें मछलियाँ भी थी पता है। मैंने यहाँ पे मछलियाँ देखी, ये देखो उंगली से दिखा भी रही हूँ सबको, मछली है उधर। हम लोग यहाँ से पानी भरेंगे और फिर करेंगे मंदिर की पहले तो सफाई अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि मंदिर बनाने से अच्छा होता है कि मंदिर की सफाई करो, वो ज़्यादा जरूर। और ये देखो ये अंदर जाने, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है इसमें, देखो कुएं में ना सीढ़ियाँ बनी हुई है, पानी कम हो जाए जाके सीढ़ियों से लेके आ जाओ। मतलब पहली बार ही देखा था ऐसा सीढ़ियों वाला कुआं तो मैंने। मुझे कुआं वगैरह देखने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा ही। तो बस इसको देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे मंदिर की साइड। तो बस अपना पानी की बाल्टी दीदी से बोलते हैं, यही निकालेंगी पानी, क्योंकि मैं नहीं निकाल सकती, मेरा अभी कुआं पूजन नहीं हुआ है। तो ये हम चल दिए हैं मंदिर की साइड। ये देख सकते हैं, ये मेरी डलिया रखी हुई है। और ये देखो मंदिर कितने, मतलब मैं जब आई थी ना सावन में तो देख के गई थी, यहाँ पे ना जल चढ़ा के जा रहे हैं और काली काली काई इतनी जमी हुई थी नीचे की साइड। ये देखो ऊपर तो शायद किसी ने सफाई कर दी, क्योंकि उस टाइम तो शिवलिंग के ऊपर भी काई जमी हुई थी। तो वही बात है ना कि मंदिर बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है मंदिर की सफाई करो। बना के छोड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो भगवान हमने बिठा है उनकी सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं तो आई थी भैया इनको साफ़ करने के लिए, मंदिर को साफ़ करने के लिए। आप लोग देख ही सकते हो ऊपर ऊपर साफ़ है, नीचे कितनी ज़्यादा काई लगी पड़ी है। देखो जल रुकता है तो वहाँ काई लग जाती है। तो मैं सब कुछ नया लेके आई थी इनके लिए, साबुन लेके आई थी और वो भी लेके आई थी, स्क्रब भी लेके आई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनमें ना काई, इनकी जो डिजाइन थी या जो भी इनकी धारा थी, यहाँ पे जो अशोक सुंदरी के पास जो धारा होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी रुकता था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा काई लगी थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं तो बैठ जाती हूँ पहले भाई सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं यही सोच के आई थी और सोच के यही गई थी कि अगली बार जब भी आऊँगी तब मैं ये मंदिर साफ करके जाऊंगी, शिव जी को साफ करके जाऊंगी। और सच में मैंने बहुत ही मन से इनको धोया, साफ किया मैंने, और भगवान से गलती भी मानी थी मैंने, भाई जो गलती हो गई वो माफ़ कर देना। बट मेरा तो यही था कि आपको साफ करना ही था, तो मैं अच्छे से इनको साफ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैं चारों तरफ से ही पहले बैठ जाती हूँ अच्छे से और फिर साफ करती हूँ। और किसी लोगों ने मुझे इंस्टा पे कमेंट भी किया था कि तुमने पार्वती माता को अपने पीछे उठा के क्यों रख दिया। अरे भाई मैंने नहीं रखा उनको उठा के, वो वहीं पे स्थापित थी, मैं क्यों रखूँगी उनको उठा के। रही बात मेरे बैठने की, अगर मैं बैठती नहीं तो फिर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मुझे कंफर्टेबल होके धोना था उनको अच्छे से, साफ कोने कोने से साफ करना था मुझे उनको। तो इसलिए मैंने ऐसे बैठ के और फिर मैंने इनको अच्छे से साफ किया। और तुम लास्ट में देखोगे ना भाई इतने सुंदर लग रहे थे ये, इतने मतलब मैं खुद उनकी तारीफ कर रही थी कि कितने प्यारे लगने लगे। और ये देखो किस तरह से साफ होने लगे, आपको दिख ही रहे होंगे कि साफ हो रहे हैं। तो बस पहले हम सफाई कर लेते हैं इनकी। अभी कुछ लोग मुझे ज्ञान भी देंगे कि दीदी इस तरह से शिवलिंग को साफ नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो मैं उनको बता दूं, मैंने शादी से पहले ना बहुत ही ये सब काम किया है। ठीक है, मैं एक मंदिर था जहाँ पे पंडित जी थे, और मैं स्कूल से आने के बाद मंदिर साफ करने के लिए जाती थी। तो मुझे अच्छे से पता है कि मंदिरों में कैसे सफाई करते थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि मैं खुद शिवलिंग साफ करने जाती थी वहाँ पे, कोई और वहाँ पे शिवलिंग साफ नहीं करता था। मैं स्कूल से आती थी और खाना वगैरह खा के तुरंत जाती थी शिव जी को साफ करने के लिए। कोई सुबह जो है सभी पूजा पाठ करके चले जाते हैं, दूध वगैरह चढ़ा के फिर उनको साफ करने मैं जाती थी। फिर शाम को पूरा आरती वगैरह कर कुरा के फिर आया करती थी मैं। तो मैं खुद जाती थी, तो मुझे पता है ना कि कैसे शिवलिंग को कैसे साफ करते थे, कैसे नहीं करते थे। तो मुझे मत बताना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। देखो भगवान है, अगर हम उनको स्थापित किया है ना तो उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, और कैसे करना है ये भी मुझे अच्छे से पता था। ठीक है, हम लोग घर में भी तो करते हैं ना उनकी सफाई, तो मंदिर में भी नहीं कर सकते क्या? ये देख रहे हो कितनी कितनी काई जमी हुई थी, कितनी देखो कैसे काला काला कितना निकल रहा है।
तो इसलिए मेरे को सफाई करने का मन हुआ था, क्योंकि गंदगी हद से ज़्यादा थी। जब हम लोग घर में बर्दाश्त नहीं करते तो हम जहाँ पे भगवान को पूज रहे हैं वहाँ पे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझसे नहीं हुई थी भाई, इसलिए मैं गई थी वहाँ पे सफाई करने के लिए। और देख सकते हैं उनके फर्श से कितनी काई निकल रही है, एकदम काली काली, आप देख सकते हैं। ये इतने जमा हुआ था, फर्श दिख ही नहीं रहा था, इतना काला काला हो रखा था। और ये देख सकते हैं पहले से बेटर लगने लगे हैं शिव जी हमारे। बस अभी इनको, अभी हम लोग पूजा करेंगे, जल से अभिषेक वगैरह सब कुछ करके ही जाएंगे। और ये मेरी दीदी हैं या मेरी फ्रेंड समझ लो। तो ये कर रही थी नंदी बाबा को साफ, क्योंकि नंदी बाबा के ना जो बॉडी पे वो लाइनिंग लाइनिंग सी बनी हुई थी, जैसे उनके ऊपर वो आसन टाइप का नहीं रखा होता है नंदी बाबा के ऊपर पीठ पे, तो उनमें लाइनिंग डिजाइन बनी हुई थी, तो उसमें घुसी हुई थी काई, बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, तो उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए वो उनको साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा जब तक मैं फ़र्श साफ़ कर देती, और हम लोग देखो मस्ती करते करते साफ़ कर रहे थे, उनके साथ मस्तियाँ भी कर रहे थे भगवान के साथ। भगवान भी कह रहे होंगे पता नहीं किन पागलों से पाला पड़ गया आज तो मेरा। तो भाई मैं तो भैया साफ करूंगी। और वो जो आंटी आई हुई थी उनको लग रही थी काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो वो लोग तो धूप में बैठी हुई थी और अपने आपस में बतिया रही थी। और मैं और मेरी दीदी हम दोनों कर रहे थे सफाई। और एक और दीदी थी वो लाती थी कुएं से पानी भर भर के, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो ये देखो हम इस तरह से फटाफट सफाई कर लेते हैं। और ये दीदी ने साफ़ किया तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने कहा लाओ मैं ही कर देती हूँ। तब तक दीदी कहने लगी ठीक है हम फर्श कर देते हैं साफ़, क्योंकि देखो सफाई जल्दी करके हमें घर भी जाना था। मेरे बच्चे भी घर पे बैठे हुए थे, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम दोनों ने अच्छे से मिल के काम किया और बहुत ही जल्दी जल्दी सफाई करी। और ये देख सकते हैं नंदी बाबा हमारे भी साफ हो चुके हैं, भोले बाबा भी हो गए, नंदी बाबा भी हो गए। बाकी ये जो पार्वती मैया थी इनका, ये शायद उसकी बनी हुई थी, पत्थर की नहीं थी ये, जो चीनी माटी आती है ना उसकी बनी हुई थी। हमने सोचा अगर इनके ऊपर रगड़ेंगे या पानी तो इनका कलर भी जा सकता है, कपड़ों का है ना, चेहरे का भी। तो इस वजह से हमने इनको छेड़ा ही नहीं, क्योंकि ये पत्थर की नहीं थी। तो और वैसे तो ये खंडित हो चुकी थी, इनका पता है नाक भी टूटी हुई थी और हाथ के पास भी कुछ टूटा हुआ था, खंडित हो रखी थी। बट हम लोग कुछ छेड़ नहीं सकते ना भैया, पंडित हैं वो देखेंगे इन सब चीज़ों को, तो हम लोग नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमने उनको छेड़ा ही नहीं। बाकी जो उधर बैठे थे वो गणेश भगवान, वो तो बिल्कुल ही आधे ही पूरे टूटे हुए थे, पता नहीं कैसे टूट गए भगवान जाने। तो इस वजह से हमने उन लोगों को नहीं, क्योंकि वो अगर उसके बने होते पत्थर के तो उनको शायद कुछ नहीं होता, लेकिन शायद हवा तूफान, क्योंकि खुले में ही मंदिर है ना, गिर गए हों या कुछ भी, जैसे भगवान चाहे। और ये देखो लास्ट में हमारा, ये देखो आप कितने सुंदर लगने लगे हैं। सच बताना कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना। ये देखो पहले और अब में फ़र्क देखो जरा, कितने सुंदर लगने लगे हैं ये। और ये देखो हम पूजा करेंगे सभी लोग मिलके, अब हम लोग पूजा करेंगे, हम लोग दूध का अभिषेक कर रहे हैं, सभी लोग मिलके करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमें थोड़ा उस पर पहले अर्पित करना था, हमें गणेश जी पे, कार्तिकेय पे, अशोक सुंदरी पे और पार्वती मैया पे, फिर शिव जी पे जल अर्पित किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने पहले शिव जी पे ही अर्पित कर दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं ना जब तक पूजा में गलती ना हो तब तक पूजा लगती भी कहाँ है। ये तो किसी से भी नहीं हुआ, भोले बाबा की पूजा तो स्वयं वो ब्रह्मांड भी नहीं कर पाए, रावण भी नहीं कर पाए थे, हम तो क्या कौन से खेत की मूली है। तो बस अब हम चंदन लगा देंगे उनको, उसके बाद ये आंटियाँ पूजा करेंगी, ये पार्वती माता हैं। और उधर गणेश जी भगवान बैठे हैं तो उनके पास घूम के जाना होता है। हाँ, शिव जी की जो परिक्रमा होती है वो आदि लगाई जाती है, शायद किसी किसी लोगों को ना पता हो, इसलिए मैं बता देती हूँ। शिव जी की परिक्रमा आदि लगाई जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। क्यों नहीं लगाई जाती है? क्योंकि एक साइड से उनकी जलाधार बह रही होती है, हम लोग घूम के आते हैं, फिर हमें को एक एक तरफ उनकी जलाधार दिख जाती है कि इधर से दूध जा रहा है आगे की तरफ, तो उधर हमको नाकना नहीं होता है। ठीक है, जिस तरफ से दूध जाता है उसको हमको पैरों से लांगना नहीं होता है, इसलिए उनकी आधी परिक्रमा की जाती है। आधा आओ फिर वहीं से वापस लौट के फिर जाओ, ऐसी इनकी परिक्रमा होती है। और मैं पार्वती और
भोले बाबा पे कलावा बांध दूंगी। 7 बार मौली बांधना बहुत ही अच्छा होता है भोले बाबा और पार्वती माता पे। ये मैंने तभी सीखा था और बस उसके बाद हम लोग फूल चढ़ा देंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब मिलके ही पूजा पाठ हो रही थी हमारी। तो दीदी चढ़ा देंगी फूल, तब तक मैं क्या इनका अपना ये बांध दिया है, कलावा मेरा बन चुका है। इसके बाद हम लोग आरती की तैयारी करेंगे और ये देखिए अब हम लोग करेंगे आरती। साड़ी मैंने पैरों से इसलिए दबा रखी है क्योंकि गीला गीला हो रहा था और फिर साड़ी गीली हो जाएगी तो फिर मेरे को ठंड लगेगी, बात ये थी। बाकी मुझे दिक्कत नहीं थी गंदी होने की, ठीक है। बस अब हम लोग कर लेंगे आरती, उसके बाद फिर हम लोग घर जाने वाले हैं। सारा काम हमारा हो ही गया है, पूरा मंदिर हमने साफ कर ही दिया था और बहुत ही मन से हम आरती करेंगे, अपनी क्षमा मांग लेंगे। कोई गलती हो गई हो हमसे तो हमें क्षमा कर देना। हम तो नादान हैं, बस हमें गंदा लगा था तो हम सफाई करने के लिए आ गए आपके मंदिर, और आपको अगर ठीक ना लगा हो तो हमें क्षमा कर देना। बाकी बस हम इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे, उनसे प्रे कर लेंगे, अपने सपने साकार करना है। भगवान जो भी है मेरे लिए तो शायद भोले बाबा ही हैं, मैं बहुत मानती हूँ अपने भोले बाबा को। तो बस उनसे क्षमा याचना करके हाथ जोड़ के हेलो एवरीवन, हम लोग आए हैं मंदिर अपने गांव के बाहर, जो कि मेन तो ये था कि इनको साफ करने के लिए आना था क्योंकि ना बहुत ज्यादा इनमें काई लग गई थी। एक्चुअली मंदिर बनाने से ज्यादा ना बेटर है उसकी सेवा करना। अगर मंदिर बना के छोड़ दिया और सेवा ना करो तो कोई फायदा नहीं है मंदिर बनाने का। मैं आई थी, मैंने देखा था यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इनको काई लग गई थी जल चढ़ाते चढ़ाते, तो मैंने इनको साफ किया है और हम सब आए थे, इनकी सफाई करी, फिर इसके बाद पूजा करके अब हम जाएंगे घर। तो सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर करके जाए, हर हर महादेव। अब हम लेते हैं विदाई अपने भोले बाबा से और हम मुझे जाना है घर। ये देख सकते हैं नंदी बाबा और मेरे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र न लगे बस इनको किसी की। बस विदाई करके और हम चल दिए हैं। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, देखो कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत मस्ती करी हम लोगों ने और ये देखो सब लोग आए थे साइकिल वाइकिल। अब धूप निकल आई है ना, तो अब हम घर जा रहे हैं। ओके, लाइक कर देना, ठीक है। हंसते खेलते अब हम लोग घर जाएंगे। और आते टाइम तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि काफ़ी दूर हैं भोले बाबा, लेकिन जाते टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था कि घर काफ़ी दूर है अभी। बस हम लोग इसी तरह से मस्ती मजाक करते करते अपना पहुंचेंगे घर के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे जाना था सरसों के खेत में एक वीडियो शूट करने के लिए। जो भी इंस्टाग्राम से आए होंगे उन्होंने तो शायद देख ही ली होगी मेरी वीडियो सरसों के खेत की। और हैं हमें नंगे चलने हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स ये देखो सरसों का खेत, गांव की मस्ती ही अलग है। वाह, ए मैं एक फूल तोड़ी, बच्चे छोड़ के ये देखो मस्ती कर रही हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ मस्ती, और सब पीछे फोटो खींच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ वीडियो ही बना लूँ, ब्लॉग बना लूँ। ये देखो सरसों का खेत है, यहाँ मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलो बना लेती हूँ, घर भी जाना है, बच्चे हैं मेरे अभी। वीडियो की शूटिंग हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये जो पिंक सूट में है ना, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि आपकी वीडियो कौन शूट करता है, कौन शूट करता है। देखो जब मैं घर में होती हूँ तो मैं खुद से ही शूट करती हूँ जो भी वीडियो करती हूँ। और अभी मैं आई थी बाहर तो ये जो दीदी थी मेरी पड़ोस वाली दीदी, ये इन्होंने खेत वाली वीडियो इन्होंने शूट करी थी। काफ़ी सारा प्यार दिया आपने उस वीडियो में और काफ़ी अच्छे कमेंट भी करे कि दीदी आपकी वीडियो जिसने भी शूट करी है बहुत अच्छी करी है। तो वो यही है वो दीदी जिसने मेरी वीडियो शूट करी है। बाकी एडिटिंग मैंने खुद से करी थी। और बस अब हम लोग निकलते हैं बाहर खेत से। भैया पता नहीं किसका खेत था, हम तो बस घुस गए थे वीडियो बनाने के लिए। गांव में ये तो होता है यार, ये चीज़ तो देखी है कि कोई ना ऐसे जल्दी से ना डांटता नहीं है किसी को या किसी को कुछ बोलता नहीं है। और ख़ासकर किसी की बहू बेटी को कोई नहीं बोलता गांव में, है ना। तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है गांव में कि भैया सभी प्यार से बोलते हैं, सभी अच्छे से बोलते हैं। और लड़कों से तो ठीक है, लेकिन किसी की बहू बेटी से तो बदतमीजी से बोल ही नहीं सकते। बस उसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा के किसी के भी खेत में घुस जाते हैं।
लेकिन हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं भाई, किसी का खेत है, किसी का नुकसान नहीं, उनकी रोजी रोटी है भैया। हमारे भी खेत हैं, हमारा भी कोई ऐसे करके जाए तो किसी के खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अच्छे से ही सब लोग मिलके रहते हैं। और बस अब हम डाल लेते हैं थोड़ा घूंघट, क्योंकि पास में आने वाला है गांव और कोई दिख भी जाता है गांव से आते हुए तो भी मुझे घूंघट डालना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, घूंघट की आड़ में वीडियो बना लेती हूँ मैं अभी। तो बस अब बस गांव आ ही गया है, थोड़ी से ही दूर रह गया था, फिर अपना घर पहुंचेंगे धीरे धीरे मटकते मटकते, अपनी मस्ती करते करते। और मेरा फोकस सिर्फ ब्लॉग बनाने पे है, ये देख सकते हैं आप, मेरी नज़र सिर्फ ब्लॉगिंग पे चल रही है। और ये देखो सब जा रहे हैं, ये बच्चे बच्चे सब लेके आए थे। और ये देखो खेत वेत, ये पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं गाँव में, है ना। लास्ट में ना जो भी है सब गांव में ही रहेगा, शहरों में कुछ नहीं रहने वाला है। ये पेड़ पौधे सब खत्म हो रहे हैं शहरों में। अभी देखो गर्मी कितनी पड़ेगी, लेकिन गांव फाइनली में हम ही लोग सब घर पे लोग। आ चुके हैं। अरे मेरा पल्लू सरका जा रहा है। मैं घर पे आ चुकी हूँ। बहुत टाइम लगा, बहुत जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इधर इधर से जाती हूँ, दो दरवाजे हैं मेरे घर के। हाँ